4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बड़ा अच्छा डायलॉग लगता है जब मोहन भागवत जी ये बार बार कह देते हैं कि हर मस्जिद के नीचे खुदाई मत करो, बीजेपी या राजनीति में नेता बनने के लिए हिंदुत्व का सहारा मत लीजिए। अच्छा लगता है, बहुत से लोग तारीफ भी करते हैं। मैं पढ़ रहा था, लेकिन बहुत से लोग अब मोहन भागवत पर भी हमलावर हो गए। जानते हो क्यों? उन्होंने कहा आप मत बताइए हमें कौन सी मस्जिद की खुदाई करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ट्विटर पर जाइए और मोहन भागवत के बयान के नीचे तमाम कमेंट्स पढ़ सकते हैं। पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ना चाहता उनके खिलाफ। बड़ी भद्दी लैंग्वेज में जवाब देने लगे। गोया के देश में 3 सबसे बड़े नेता नजर आते थे हिंदुत्व के, मोदी जी, अमित शाह और भागवत साहब। भागवत साहब के बारे में जो जो शब्दों का इस्तेमाल अब होने लगा है ट्विटर पर, सोशल दुनिया में, उन्होंने कह दिया साफ कि आप ये मशवरा अपने पास रखें, हमें न दें। हम ये सोच रहे थे कि जैसे ही भागवत जी बोलेंगे देश का हिंदुत्व मिजाज रखने वाला व्यक्ति कंट्रोल में आ जाएगा, मस्जिद की खुदाई बंद कर देगा। चलिए, वो अगर कम करेगा तो इनसे जो जुड़े हुए संगठन हैं या इनकी पार्टी जो भी है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने क्रियाकलापों को थोड़ा कंट्रोल कर लेगी। किसी ज़माने में मोदी जी ने कहा था गोरक्षकों के बारे में, बहाने बहादुर बनते हैं, तो रुक गए थे कुछ थोड़े दिन के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अब मोहन भागवत जी ने कहा जो हिंदुत्व के नशे में सराबोर हैं, उन्होंने कह दिया अपना मशवरा अपने पास रखिए, हिंदुत्व का पाठ हमें मत पढ़ाइए, क्योंकि अब ये जिन बोतल से बाहर आ गया। एक आपने मिसाल सुनी होगी दोस्तों कि जब बोया बबूल तो फल किस प्रकार से आएंगे, है ना। आपने जो बबूल बोया था 1925-1920 में, शुद्धिकरण का, हिंदुत्व का, और 2 समुदाय के बीच में जो खाई डाली थी, जिसका रिजल्ट उसी वक्त निकल आया था कि गांधी जी की हत्या कर दी थी आपसे जुड़े हुए किसी संगठन के एक जाहिल आदमी ने, पागल आदमी ने। और उस हत्या को लेकर आज बहुत सारे पागल कहते हैं कि 3 गोली पहले मारी थी, हम 6 मारेंगे, धर्म संसद लगाते हुए। उस गांधी जी के खिलाफ आप बोलते हैं। अब वो लोग समझ चुके हैं कि हिंदुत्व का आधिपत्य, हिंदुत्व की बपौती खाली मोहन भागवत के हाथ में नहीं है, वो बढ़ चुकी है। वो आपने ऐसा समझ लीजिए, मैं बोलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एहतियात। लेकिन इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करके मैं एक अलग बात किसी और संदर्भ में कह रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। बड़े सख्त अल्फाज हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि इस वाली बात से इसका ताल्लुक़ नहीं है। एक मिसाल मेरे जहन में आई, वो मैं बताता हूँ। हड्डी जब कुत्तों के बीच में डाल दी जाती है तो उसे भंभोड़ने के चक्कर में कुत्ते आपस में भिड़ जाते हैं, समझ गए आप, लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। मैं अपनी पहली वाली बात पर आता हूँ, जो इस बात से इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जनाब वाला, हिंदुत्व, मार काट, वर्गीकरण 100 बरस में आपने जो बोया था, अब वो जिन बाहर आ गया है। दिग्विजय सिंह ने एक, अभी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, मुझे वहाँ से इस कहानी को या इस स्टोरी को बनाने की प्रेरणा मिली। मैं पढ़कर सुनाऊंगा। ये अब मोहन भागवत के बस में भी नहीं है कि इस हिंदुत्व के, इस नफरती एजेंडे के जिन को बोतल में वापस कर दें। आप कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारें मानने को तैयार नहीं है। 10,000 दुकानें बनारस में जो विशेष समुदाय की बताई जाती है, उनको ढहाने का ऑर्डर आ चुका है। संभल देख लीजिए, योगी जी के हाथ में है पूरा कंट्रोल 1 मिनट में। लेकिन रोजाना वहां पर क्या हो रहा है, किसी के घर के आगे की जो पटरियां होती हैं उनको गिराया जा रहा है, कभी बिजली का बिल बनाया जा रहा है, कभी उसका घर को तोड़ा जा रहा है, कभी वहां पे मंदिर ढूंढ करके अधिकारी वहां पर पूजा करने लगे हैं। कोई बुराई की बात नहीं है, सारा काम नियमों के अनुरूप रूप हो रहा है। लेकिन सरकार में मुझे बिठा दो, मैं सारे नियम बता दूंगा आपको। हर नियम के अंदर लूप होल्स होते हैं। आपके नियम की तो बात यह है कि अभी राज्यसभा में जब धनखड़ साहब के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया गया, क्या ज़बरदस्त अखबार प्रभात खबर, पत्रकार हमारे उपसभापति, नाम समझ गए होंगे आप, उन्होंने कहा ये जो आप प्रस्ताव लाए हैं चर्चा के लिए, इसको रद्द किया जाता है इस वजह से कि धनखड़ साहब के नाम में डी की जगह आर है, मतलब शब्द का कुछ ऊपर नीचे है। क्या यार बताइए।
वो जो प्रस्ताव लाए थे उन्हें हटाने का, वो ना राज्यसभा में पूरा होगा ना लोकसभा में पूरा होगा, संख्या ही नहीं है, लेकिन चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, हटा दिया गया। तो दोस्तों बात यह है कि ये तो सब जानता है देश, लेकिन बहरहाल बात में मैं अपनी खबर पर आता हूं कि मोहन भागवत के इस बात को कुछ बुद्धिजीवियों ने, चंद बुद्धिजीवियों ने तो इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी जमात मोहन भागवत के ऊपर भी पूरी तरह से आ गई है। वो दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो मैं दिखा देता हूं, इससे मिलता जुलता है। मुझे लगा कि यहीं से मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह ने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर कि जनाब वाला माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कुवैत का भाषण सुना, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। देखिए कितना बड़ा दिल है। मैं आपका गोधरा कांड के बाद से सबसे बड़ा आलोचक रहा, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। आपने इस देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच जो नफरत का जहर घोल दिया है, यहां आइएगा आपने जो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच में जो नफरत का जहर घोल दिया है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। बोतल से नफरत का जिन निकालना आसान है, उसे वापस बोतल में डालना आसान नहीं है। मोहन भागवत जी का यह कहना कि बोतल में वापस चला जाए ये जिन, नहीं, ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। आगे देखिए, उसे वापस बोतल में डालना आसान नहीं है। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने राज्य धर्म न निभाकर नफरत का जहर इस देश में बच्चों में, नौजवानों में भर दिया है। अब आप आरएसएस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व बंधु बनाने की संदेश दे रहे हैं। ये बात आपके विदेश मंत्री जी भी कर रहे हैं। क्या आप विदेश में ये भाषण देने के बजाय भारत में नहीं दे सकते? बड़ा अच्छा भाषण दिया, वहां नहीं दे सकते? यहां तो आपका भाषण नफरत का जहर उगलता है। बाहर जाकर, विशेषकर इस्लामिक देशों में, आप विश्व बंधुत्व की वकालत करते हैं, भारत में हिंदुत्व की पैरवी करते हैं। सावरकर जी ने स्वयं कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का संदेश जन जन तक पहुंचाए। सनातन धर्म का वासुदेव कुटुंबकम संदेश जन जन तक पहुंचाए। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों कि अब मोहन भागवत जी के कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी भले भाषण जो अब कुवैत में दे रहे हैं वो यहाँ देने लगे, कुछ होगा नहीं। अब जिनको आपने ज़ॉम्बी बनाना था, आप ज़ॉम्बी बना चुके हैं। अब हो यूँ रहा है कि अब विशेष समुदाय के घर पे बुलडोज़र, उसके घर की बिजली काटी जाए, उसकी दुकानें उजाड़ी जाएँ। बात यह है वो कानून के मद्देनज़र सही है या नहीं, ये बात छोड़ दीजिए। वो बहुसंख्यकों के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग आपने ऐसा पैदा कर दिया है कि वो कह रहा है ये बहुत सही सरकार है, बड़ा शानदार काम कर रही है। तो बात यह है दोस्तों, दिलों के अंदर की गुंजाइशें ख़त्म कर दी हैं इस बोतल के जिन ने, जो निकाला था इन लोगों की कोशिशों ने। कभी किसी प्रकार की यात्रा निकाल कर, कभी किसी प्रकार का बयान दे करके, कभी विशेष समुदाय का डर दिखा करके। अब मोहन भागवत जी कितना कहते रहे, ये जिन वापस जाएगा नहीं। ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ था। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।